रामायण भारत का सबसे प्राचीन और पवित्र महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे आदिकाव्य कहा जाता है क्योंकि यही पहला महाकाव्य है जिसमें मानव जीवन के आदर्शों को कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामायण केवल युद्ध या राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य, त्याग, प्रेम, करुणा और मर्यादा का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। ये कथा त्रेता युग की है, जब अधर्म बढ़ने लगा और पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने रावण जैसे अहंकारी और अत्याचारी राक्षसों के विनाश के लिए श्रीराम के रूप में अवतार लिया। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी उस समय की सबसे सुंदर और समृद्ध नगरी थी। यहाँ के राजा दशरथ अत्यंत धर्मात्मा, वीर और सत्यनिष्ठ थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दशरथ दुखी रहते थे। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने ऋषि श्रृंगी से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव के वरदान से 4 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, माता कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। अयोध्या में आनंद और उत्सव छा गया। चारों राजकुमारों का पालन पोषण अत्यंत संस्कारों के साथ हुआ। वे शस्त्र विद्या, शास्त्र ज्ञान और नीति में निपुण बने। श्रीराम बचपन से ही शांत, गंभीर, करुणामय और धर्मनिष्ठ थे। वे माता पिता, गुरु और प्रजा सभी के प्रिय थे। गुरु वशिष्ठ और बाद में ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। एक दिन विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन ले गए। वहां राम ने तारका, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर अधर्म का नाश किया। ये राम के पराक्रम की पहली झलक थी। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिव के भारी धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा असफल हो गए, लेकिन श्रीराम ने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। संपूर्ण सभा विस्मित रह गई। इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भी विवाह हुआ। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्रीराम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। अयोध्या में दीपोत्सव जैसा माहौल था, लेकिन दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी के मन में भय और लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए, पर वचनबद्ध थे। श्रीराम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को अडिग रहे। इस दुख को सह न पाने के कारण राजा दशरथ का देहांत हो गया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट, दंडकारण्य और पंचवटी में निवास किया। वे साधारण जीवन जीते और ऋषियों की रक्षा करते रहे। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। अस्वीकार होने पर उसने सीता पर आक्रमण किया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा ने रावण को सब बताया। अहंकार में डूबे रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच को स्वर्णमृग बनाकर भेजा। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ लाने को कहा। राम मृग के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया। मारीच ने माया से राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता के आग्रह पर लक्ष्मण भी चले गए। उसी समय साधु वेश में रावण आया और सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। मार्ग में जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुए। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान ने पहली ही भेंट में राम को भगवान के रूप में पहचान लिया। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बाद वानर सेना चारों दिशाओं में सीता की खोज में निकली। हनुमान ने समुद्र लांघ कर लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता को खोजा, राम का संदेश दिया और लंका दहन किया। राम ने समुद्र पर सेतु बनवाया और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे पराक्रमी राक्षस मारे गए। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। अंततः श्रीराम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। 14 वर्षों बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। बाद में लोकमर्यादा के कारण सीता को वन जाना पड़ा। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ। अश्वमेध यज्ञ के समय सत्य प्रकट हुआ। सीता पृथ्वी में समा गई और राम ने सरयू में जल समाधि लेकर अपनी लीला पूर्ण की। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म कठिन होता है, लेकिन वही सत्य का मार्ग है। जब तक संसार में सत्य और मर्यादा रहेंगे, तब तक रामायण जीवित रहेगी।